नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यहां पर पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल गया है। अटल टनल समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक, ये बड़ी और अहम जानकारी। राजधानी शिमला और मनाली पर्यटकों से गुलजार हो गया है। वीकेंड पर ये मौसम बदला है, पर्यटकों की आमद बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। शिमला और मनाली में पर्यटकों का गुलजार देखा गया है, क्योंकि मौसम में बदलाव देखा गया है। वीकेंड पर मौसम बदला है, पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। तो ये मौसम के मिजाज बदलने से एक बार फिर से सैलानी शिमला और अन्य इलाकों में रुक कर रहे हैं। बर्फबारी से यहां पर पहाड़ों का मिजाज बदल गया है। अटल टनल समेत कई जगहों पर बर्फबारी देखी गई है। पहाड़ों का यहां पर पर्यटक अब रुक करने लगे। शिमला और मनाली से पर्यटक गुलजार हुआ है। वीकेंड पर यहां पर ये तस्वीर भी आपके सामने है। ये खूबसूरत तस्वीर राजधानी शिमला से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पर्यटक पूरी तरह से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। आपको बता दें कि बर्फबारी से यहां पर मौसम का है जो मिजाज यहां पर बदल गया है। और यहां पर भारी संख्या में जो सैलानी हैं वो शिमला और मनाली के लिए रुख कर रहे हैं। तो वीकेंड पर मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हुई है, पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से पूरी तरह से लुत्फ उठाते हुए यहां पर पर्यटक नजर आ रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पहाड़ों का जो मिजाज है वो बदल गया है। अटल टनल समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों का यहां पर जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में रुख कर रहे हैं। शिमला और मनाली पर्यटकों से पूरी तरह से यहां पर गुलजार हो गया है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। नूरपुर दौरे पर है कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा। पूर्व विधायक अजय महाजन समेत कई लोग मौजूद हैं। अटल इंडोर खेल परिसर का यहां पर दौरा किया है। सीएम का कैबिनेट मंत्री ने आभार जताया है। विभाग को उन्नत बनाने का यहां पर प्रयास किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी। नूरपुर दौरे पर हैं कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा। नूरपुर दौरे पर हैं पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ मौजूद हैं। अटल इंडोर खेल परिसर का दौरा किया है कैबिनेट मंत्री ने, और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने। शिमला राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देवराज शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के नए सदस्य के तौर पर पद की शपथ दिलाई है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कई गणमान्य भी मौजूद रहे हैं। लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद देवराज शर्मा ने बताया है कि जिम्मेदारी मिलना उनके लिए ये बड़े गर्व का विषय है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने देवराज शर्मा को भी यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई है। जो संविधान है उन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, और जो नए सदस्य बने उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आपके ही राज्य से बिलोंग करता हूँ और एक बड़े साधारण परिवार से उठा हूँ, और मेरे लिए आज बड़ा गौरव का विषय है कि मुझे ऐसा मौका मिला मैं अपने प्रदेश की सेवा कर सकूँ। और आपकी शुभकामनाओं से मैं अवश्य कुछ कर पाऊंगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आज मेरा पहला दिन है। मैं जैसे ऑफिस जाऊंगा इस बारे में मुझे ज्ञान मिलेगा। मेरे सीनियर्स हैं जो यहाँ पर मेरे साथ में काम करने वाले कर्मी हैं, उनसे मैं इस बारे में विषय में बात करके मुझे मालूम होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि बंद करने के विपक्ष के आरोपों पर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जयराम ठाकुर झूठ बोल रहे हैं।
प्रदेश में किसी भी एमएलए की विधायक निधि बंद नहीं की गई है। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर फिजूल खर्ची के विपक्ष के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया। हमेशा आंकड़ा ही होता है 1.5 करोड़ रुपए हमको जारी हो गया। ये आप भी पता कर लीजिए। 1.5-2 करोड़ उनकी 3 किस्तें जारी होगी, लास्ट किस्त होती है जारी हो जाएगी। आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। चर्चा 3 दिन तक विधानसभा में की, सब आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद भी खड़े नहीं हुए। और अब जो हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था, 10,000 करोड़ में से जो केंद्रीय जो कानून है, जो केंद्रीय नियम बनते हैं कि ये क्लेम के आपदा के बाद नियम होते हैं कि इस नियम के तहत हम उस क्लेम को भरते हैं, वो हमने 10,000 करोड़ का भर के दिया हुआ है। दिसंबर में मिलना चाहिए था, उनको रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए। हाईकोर्ट के आदेशों का हमेशा हमने पालन किया है। एसआईटी का गठन करेंगे और 29 फरवरी तक हमने जवाब देना है। हम सब बातों को सोच विचार करके आगे बढ़। हिमाचल में विधायक निधि को लेकर सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विधायक निधि न बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से विधायक निधि को बंद करने की आरोप लगाए जा रहे हैं। और विधायक निधि जारी न होने पर 29-30 जनवरी को सचिवालय में होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक में हिस्सा न लेने की बात भी कही गई है। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार हो गई तो अधिकारी सिर्फ आपको ही जानकारी देते हैं। हमारे पास भी सोर्सेस है, हमारे पास भी सूत्र हैं। हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए साफ मना कर दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर के विवश होकर के आपने हाँ की है कि हम जारी करेंगे। तो जारी करेंगे कब? तुरंत जारी करनी चाहिए। और अभी भी हमारा कहना यही है कि अगर 29 तारीख से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तब तक के लिए इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग का पूर्ण बहुमत, पूर्ण जो है विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। अगर आप देना चाहते हैं विधायक निधि तो जारी करें आज, ताकि 29 तारीख की 30 तारीख की विधायक दल की इसकी विधायक प्राथमिकता की बैठकों में विपक्ष उसमें हिस्सा ले सके। मंडी में एचआरटीसी बस परिचालक पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंडी से बस रखोटा के लिए आती है, लेकिन बस के परिचालक का घर आते ही वे सवारियों को रखोटा से 8 किलोमीटर पहले दुर्गापुर में ही उतार देते हैं, जिससे पंचायत वासियों को रात के अंधेरे में धक्के खाने पड़ते हैं। निवासियों ने एचआरटीसी प्रबंधन से रखोटा के लिए रोजाना बस सेवा भेजने और परिचालक की मनमानी पर कार्रवाई करने की यहां पर मांग उठाई है। हमारी बस जो है ना 15 दिन से 5 दिन से बंद कर दी है। दुर्गापुर में खड़ रही है और कनेक्टर बोलता मैं आगे नहीं जाऊँगा और खुट्टा में। और सवारियाँ जो टैक्सी करके आ रही है, सुबह भी टैक्सी करके जा रही है और वो बोलता मैं नहीं जाऊँगा। खाने का समझाने आप पूरा कर रखा है, क्वार्टर्स को लेके रखा है, हर काम पूरा समझ जाती है। डीजल का काम है, लैट्रिन बाथरूम है, सब कुछ पूरा प्रोग्राम हमने पूरा रखा हुआ है। मगर वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा दुर्गापुर से। 2-3 लेडीज आई यहाँ पर मेरे को बोल रही थी भी हमारे को उतार दिया, वहाँ पर दुर्गापुर में उतार दिया। हमने गाड़ी की 500 रुपये दिए तब कोटा पहुँच गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। उन्होंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विशिष्ट नेतृत्व के कारण भारत को अलग प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है, दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक नई बात है कि महत्वपूर्ण राष्ट्र का राष्ट्रपति जयपुर की सड़कों पर घूमता है
और खरीदारी करता है। इससे दुनिया के अंदर भारत की एक नई छवि बनती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अपने विशिष्ट नेतृत्व के कारण भारत को अलग प्रकार का लाभ होता हुआ लगातार दिखाई देता है। हमारे सामने की घटना है, 26 जनवरी का दिन है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की सड़कों के ऊपर और मोदी जी के साथ प्रवास करते हैं, घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं और पब्लिक में बैठ करके चाय पीते हैं। ये एक बहुत बड़ी नई बात है कि दुनिया के एक महत्वपूर्ण देश का राष्ट्रपति और जयपुर की सड़कों के ऊपर घूमता है, खरीदारी करता है। इससे भारत की छवि दुनिया के अंदर अलग प्रकार की बनती है। विपक्ष ने वार्षिक विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर दिया है। इसी बयान पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा है कि पूर्व की जयराम सरकार ने 1.5 वर्ष तक कांग्रेस विधायकों की निधि रोक रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका विरोध नहीं किया था। अब वे बहिष्कार की बात कह रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि बहिष्कार से प्रदेश की जनता का फायदा हो रहा है तो बेशक बैठक में भाग न लें। उन्होंने दावा किया है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों को बराबर पैसा दिया जा रहा है। वे आंकड़ों समेत उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फंड की कोई कमी नेता विपक्ष को लग रही है तो उन्हें भी कांग्रेस के साथ मिलकर बजट की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। समझता हूं कि ये विरोधाभास की राजनीति है। मुझे भी याद है, हम भी विपक्ष के विधायक थे। 1.5 साल तक जयराम जी ने हमारी विधायक निधि भी रोक के रखी है। तो हमने तो इस तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां रहती है। विधायक निधि के पैसा तो सबको मिल रहा है, हमारे को भी मिल रहा है, सब मंत्रियों को भी मिल रहा है, सब विधायकों को भी मिल रहा है। ये जरूर है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें थोड़ी बहुत इधर उधर आ रही है, मगर उसमें उनको अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इस तरीके से जो है विरोध करके और इस तरीके से बहिष्कार करके अगर उनको लगता है कि हिमाचल की जनता का फायदा हो रहा है तो ना आए। जबरदस्ती तो हम उनको खींच के ला नहीं सकते, पर आना चाहिए और वहां पे मुद्दों को रखना चाहिए। कोई मसले हैं उनको रखना चाहिए, आंकड़ों के साथ बात करें, मगर इस तरीके से बहिष्कार करना ये मैं समझता हूं कि प्रदेश हित में नहीं है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा मुख्यालय में नगर पंचायत भवन की आधारशिला रखी। ये भवन करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस भवन में 7 दुकानें, नगर पंचायत कार्यालय, विश्राम गृह और 3 कर्मचारी आवास होंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने आम जनता को भी संबोधित किया है। मैंने आपके नगर पंचायत के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉल की जो है वो शिलान्यास रखा है। 1.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं। नगर पंचायत के लिए पार्किंग के लिए 20 लाख रुपया पार्किंग के लिए जिसका काम लगा हुआ है, और पार्क के लिए पार्क जो है बनाएंगे 35 लाख रुपया, स्ट्रीट लाइट्स के लिए 70 लाख रुपया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, रेस्ट हाउस के लिए 150 लाख जिसका भी शिलान्यास रखा है, और रास्तों के ऊपर 1,50,000 करोड़ रुपया, 1,50 लाख रुपया, और जो पानी का कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडी उसके लिए भी पैसे का प्रावधान किया है, और जालपा माता मंदिर के लिए जो है वो बढ़िया बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैं उसको देखने गया था। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन शर्मा ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि हमीरपुर से ही 4 नुमाइंदे प्रदेश सरकार में अहम ओहदे पर है। बावजूद इसके हमीरपुर में विकास को लेकर अनदेखी हो रही है। नवीन शर्मा ने कहा है कि सरकार के नुमाइंदे काम नहीं करवा पा रहे हैं और उन्होंने उल्टा दोषारोपण सरकार पर भी कर रहे हैं।
वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से अटल आदर्श विद्यालय के करोड़ों रुपए के बजट को बंगाड़ा शिफ्ट किया गया है। मंत्री यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से तो भारी भरकम नेतृत्व है कांग्रेस सरकार में। यहां से कैबिनेट रैंक में जो है वो राजनीतिक सलाहकार हैं। यहां से जो है वो चेयरमैन है, पुराने विधायक हैं, कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हैं। यहां से जिसने चुनाव लड़ा 2022 का वो है, और यहां से समर्थन दिए हुए विधायक भी हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। यानी आप देखेंगे कि चार लोग जो है वो कांग्रेस सरकार में जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन है क्या कोई उसका, अगर आप नेटशल में रिजल्ट देखेंगे तो इस विधानसभा के अंदर उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक साल के अंदर उन्होंने क्या किया, अगर आप पूछेंगे तो जीरो है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।